इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर के अंदर आप देखें लगातार 20 दिन से यहाँ के किसान ठंड में ठिठुरते हुए अपनी बातों को मनवाने के लिए यहाँ बॉर्डर पर हैं। हमारे बीच में सरकार भी आ गए, कुछ जानकारी लेते हैं। आप 20 दिन लगातार हो गए, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलविंदर सिंह कुमार। तो मन जी आप लोग कहाँ से आए थे? मैं रामराज मेरठ से। मेरठ से? हाँ जी। सर क्या कारण है कि सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही है? आपने ऐसे क्या मांग लिया? मांग लिया, इनका कुछ भी नहीं मांगा हमने, तो अपना समर्थन मूल्य मांगा। और ये जो काले कानून इन्होंने बनाए हुए हैं 2-3 ये वापसी होने चाहिए। तो कोई हमारी कोई बड़ी मांग तो है ही नहीं। तो बस ये मोदी सरकार से यही प्रार्थना है, बस और क्या। तो क्या काले कानून क्या है? वो तो सरकार ये कह रही है कि जो कानून है वो किसानों के पक्ष में है। जो 70 साल से पुरानी जो मांग चली आ रही थी अभी उसको पूरा किया। कैसे कानून हमारे पक्ष में कैसे हो गए? हमारा धान जो है वहाँ जो समर्थन मूल्य तो हो गया 1800 कुछ रुपए है 88, और हमारा दाम जो है 1200-1300 रुपये में बिका। तो कहाँ हमारे पक्ष में हो गए? अभी तो ये अभी तो लागू ही अच्छी तरह इन्होंने करा भी नहीं, तो समर्थन मूल्य हमें पूरा मिल नहीं रहा। तो कहाँ ये हो गया? अभी तक तो सरकार ये मांग रही है कि आप लोग बॉर्डर पर जो बैठे हैं, आप किसान हैं, ये जो मीडिया जो है उनको मीडिया है वो आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान दिखाने का भी जो है और कुछ बता रहे हैं। नहीं, वो तो गुमराह कर रहे हैं। वो तो ये तो नीतियाँ इनकी हैं, जो चाल होती है ना, जिसको कहते हैं हमारे पंजाबी में, ये चाला साढ़े खेल देने में। ये जो जो मोदी सरकार है ये चाल खेल रही है हमारे साथ। भाई ऊपर ब्लेम बना रही है, कभी किसी को उग्रवादी कहती है, कभी नक्सली। हम नक्सली दिख रहे हैं या उग्रवादी दिख रहे हैं या खालिस्तान के? हम तो किसान के पुत्र हैं, किसान ही रहेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि जो अलग से मूल्य में पूरा नहीं। हाँ जी, फसल का हमें जो हाँ जी, हाँ जी। हम यहाँ आंदोलन धरना में बैठे हुए हैं। इसी बेस पे जो MSP ने सरकारी रेट जो दिया हुआ वो 1888 रुपये है। प्राइवेट रेट में जो लोग दे रहे हैं, जो बड़े अमूल्य सहयोगपति मेन अरबपति लोग हैं, वो हमारे से प्राइवेट में खरीद के स्टॉक करने करेंगे और बाद में हमें ही उल्टा सरकारी से भी दुगना रेट हमारे को चुकते करेंगे। इसी वजह से हम इस न्यूनतम मूल्य हमें चाहिए, जिसमें गारंटी सरकार कह रही है कि किसानों के फायदे में, लेकिन किसान समझ नहीं रहे हैं, उनको गुमराह किया है। अभी समझ क्यों नहीं रहे? समझ सारी समझ है किसानों को। अनपढ़ किसान थोड़ा है अब कोई। अब तो BA पास, MA पास, अब तो किसान वो किसान थोड़ा है जो समझ रहे नहीं समझे। वो पहले वाले किसान गए जो अनपढ़ थे, जिनको हाथ पकड़ के जैसे मर्जी पीछे लगा लिया। वो काम नहीं है अब पढ़ा लिखा किसान है, इनको हमें सब पता है। आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप बात सरकार क्यों नहीं मांगी? क्या करना है? आपने सर क्या मांग लिया? हक मांगा है, अपना हक मांगा। चीज़ मांगी नहीं है, जो कि हमने सोना चांदी तो मांगी नहीं है सरकार से। हम तो हक मांग रहे हैं। जो 3 बिल जो हमारे खिलाफ जो बना दी है सरकार ने, गलत बना दी है, उनको वापस ले लो। इसमें जो सरकार कह रही है उसको संशोधन कर देना है, हमें संशोधन नहीं चाहिए उसमें। जब बच्चे को भूख लगती है तो मम्मी तो उसकी दूध पिलाती है, जब भूख लगी नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती पिलाओगे तो उल्टी कर देगा ना। तो हम तो अब ज़बरदस्ती थोपने वाला बात है ना। हमें जब मंजूरी नहीं है इस बात की, तो क्यों हमको तो जा रहा था? सरकार ये कह रही है कि अभी इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, जब बाद में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आप युवा पढ़े लिखे हैं, क्या आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं है बहुत बड़े फायदे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हमने इसको स्टडी कर रखा है, क्योंकि ये बाहर फॉरेन कंट्रीज में आप बात कर लीजिए, अमेरिका में आप बात कर लीजिए, सारे फेल हो गए। वहाँ पर ये जो कॉर्पोरेट जो घरानों को वहाँ भी दी गई थी जमीनें, वहाँ पर ये फेल हो गई है खेती, वहाँ फार्मिंग फेल हो रही है। प्रतिदिन वहाँ पर एक किसान खेती छोड़ता है, एक किसान प्रतिदिन वहाँ खेती छोड़ देता है इसी कॉर्पोरेट के चक्कर से। वहाँ फेल हो गई फार्मिंग, क्योंकि हमसे 50 साल आगे है देश, वहाँ फेल हो गई। तो ये मोदी जी यहाँ पास करवा लेंगे इसको क्या? मोदी जी यहाँ पे देश को जो है और पीछे खींच रहे हैं, इसकी जो इकोनॉमी है और गिरा रहे हैं इस चक्कर से, और गिरेगी, बढ़ेगी नहीं, बहुत गिर गई है। GDP आगे गिर गई है, ये तो और गिरेगी। जो किसानी की जो इकोनॉमी थी उससे फायदा जो देश को हुआ था वो भी और पीछे जा रहा है इससे।
क्या नहीं लगता कि जो मोदी जी ने वायदे किए थे पहले 2014 वायदे किए थे घर से निकल जाएंगे, उन्होंने वायदे नहीं करे। वायदे तो ऐसे ना, सरकार बनाने से पहले वायदे इन्होंने की थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लाएंगे, लागू करेंगे जी। वो वायदे तो उनके जुमले की सरकार है, उनके वायदे तो 15 लाख के भी किए थे और भी कई वादे किए थे। रोजगार मिलेंगे, रोजगार जो मिलने की बजाय रोजगार तो नौकरी तो छीन ली, क्योंकि सब प्राइवेट को तो बेच रहे हैं, रेलवे प्राइवेट कर रहे हैं, बिजली प्राइवेट कर रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं। ज़्यादा सहूलियत ही मिलती है, जैसे बिजली की बात करते हैं कि बिजली जब प्राइवेट हुए तो उससे बहुत सहूलियत ही है, तो अब रेल प्राइवेट कर दी उसमें ही अच्छी सहूलत। मेरी जेब में अगर 100 रुपया होगा तो मुझे सहूलत में ले लूंगा ना। जब जेब में 10 रुपए है, सहूलत 100 रुपए में हो रही है, तो मैं कैसे ले लूंगा ऐसी सहूलत? फिर तो ट्रेन में जाऊंगा नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। फिर बात तो यहाँ आ रही है ना, सहूलत कैसी दे रहे हैं आप? सहूलत बढ़ा देनी चाहिए हमें। अगर धान अभी बात चल रही थी एमएसपी की, एमएसपी आप कह रहे हैं, गारंटी कर रहे हैं, जो भी है एमएसपी पे धान की कितनी खरीद? हमारे मैं उत्तराखंड से हूँ, एमएसपी पे कितना धान खरीद रहे हैं? आपने उत्तराखंड का नाम लिया, उत्तराखंड में याद आ गया, उत्तराखंड वालों ने तो समर्थन नहीं, ऐसा नहीं, दलाल है बीजेपी के, दलाल है। कुछ बीजेपी के जो नेता हैं वो हमारे किसान भाइयों को गुमराह करके जो है अपने साथ में ले आए हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ दे लेके कर लिया हो काम, पर ये खाली गुमराह करने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब किसान भाई यही है और सब आ रहे हैं, पीछे और भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं। लोगों को काम भी है, सीजन का टाइम है, इसलिए लोग हो रहे हैं। मेरा नाम कुलविंदर सिंह है। कुलविंदर, जिस तरीके से स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी, जब कांग्रेस लेकर आ रही थी तो स्मृति ईरानी बार बार टेबल पे हाथ मारकर और शोर मचाकर कहती थी किसानों के विरोध में है, ये किसान इससे तबाह हो जाएगा, आम जनता तबाह हो जाएगी। लेकिन आज वही स्मृति ईरानी वो मोदी जी को चोरियां क्यों नहीं दिखा रही, क्या कारण है? पहली सरकार भी थी, वो भी स्वामीनाथन की रिपोर्ट से वोट मांगती रही है। जब ये जुमलों की सरकार आई इनकी, मोदी जी की, ये भी 8 साल पहले यही कह रहे थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लाएंगे, इसको लागू करेंगे, लागत का 1.5 गुना मूल्य आपको मिलेगा, किसानों को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। इससे किसानों ने भरोसा किया थोड़ा सरकार पे और ये बीजेपी पे, और इनको वोट दिए, इनको जितवाया कि हो सकता है कि इसको लागू करें और हमारा किसान का कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। पर ये एक नंबर की झूठी नकम्मी सरकार है जो कि देश को बर्बाद कर रही है। ये आगे ले जा नहीं रही है, पीछे खींच रही है इसकी देश की टांगे, और पीछे नहीं खींच रही है। कहाँ फायदे में? कैसे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे फायदे में? हमें तो कोई फायदा नहीं दिख रहा। अच्छा, मेरे घर का अगर सौदा खत्म हो गया तो ये मुझे पता है सौदा खत्म हो गया, पड़ोसी बताएगा आगे भी तुम्हारा सौदा खत्म हो रहा है, घर का है लाना है। मोदी जी बताएंगे हमें कैसे क्या जरूरत है, कितना बड़ा आलू होगा, कितना धान दवाई पड़ेगी, ये मैं जानता हूँ, मोदी जी जानते हैं, वहाँ कुर्सियों में बैठे हुए। लेकिन वो ये करें ना, अब फायदा नहीं होगा। 2024 में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा किसानों को। 3 साल के बाद देखिए, जो ये जुमलों की सरकार है, खाली आने वाले टाइम की जो अगर बात करेंगे आप, वो खाली पहले 10 साल के पहले का जो दिखा रहे हैं, 4 साल पहले का हमें दिखा रहे हैं भविष्य हमारा, वो हमें नहीं चाहिए। हाल ही में जो हो रहा है हमारे साथ अभी के, तो देखिए हम रोड पे बैठे हुए, किसान भूखा मर रहा है, रोड पे बैठा हुआ है, और 4 साल बाद की बात कर रहे हैं। हाल ही की बात करो ना, अब क्या हो रहा है? हम धान मैंने बेचा अपना, जो धान मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की क्यों करूँगा? 1 महीना मेरा धान मंडी में पड़ा रहा है, बिलासपुर मंडी में। वो 25-26 दिन बाद या महीने बाद खुला है, मुझे एमएसपी रेट लेने के लिए महीना वहाँ भटकना पड़ा है, और उसके बावजूद बारिश भी आई, उसमें धान खराब भी हुआ, और 6% लोगों को, वो भी इतनी किल्लत के बाद 6% लोगों को एमएसपी मिल रही है। 100 में से 6% को मिल रही है। उसी एमएसपी को पहले गारंटी कर दें, गारंटी करने के बाद क्या हो जाएगा? नहीं, ये हमारे पास वैसे साधन नहीं है। ये डिजिटल की जो बातें कर रहे हैं ना, हमारे पास वैसे जो साधन नहीं है। सिस्टम बना रहे हैं ना, मैकेनिकल सिस्टम नहीं है हमारे पास। है पढ़ा लिखा नहीं है हिंदुस्तान में, वो तो गुमराह कर देंगे उल्टा। मेरे घर में 100 क्विंटल 11-21 धान पड़ा है, मेरे पक्ष में अगर रेट सरकारी है 3000 रेट है, मुझे 2000 देंगे तो मैं क्यों बेचूंगा? सोचो की बात। दूसरे नंबर आप नहीं तो आप कह रहे हैं ना कि मैं कहाँ बेचूंगा, कैसे बेचूंगा? आप तो कहीं भी बेच सकते हैं, ये तो अच्छा कर दिया ना, कहीं भी बेच। प्राइवेट में 2000 ले रहे हैं, प्राइवेट में बात सुनो, 1888 रेट है सरकारी, कहाँ ले रहे हैं? 40 एकड़ में मंडी बना रखी है, मंडी समिति में दलालों में हम पढ़ के तो हमें कुछ मान लो 1780, 1856, 1880 तक बिक सकती है हमारी, मतलब धान बिक सकता है। जो प्राइवेट में आ गए तो कहाँ गई? सरकारी की लिमिट, जो सरकारी की लिमिट से बजट में जो 2 कांटे खड़े होंगे, तो कांटों में अगर ना तुलेगा वो सिफारिशों और फोनों पे ही तुलेगा। अच्छा, ठीक है, तो 3 राज्यों पर आपका नाम चल रहा है।
ये जब किसानों का आंदोलन हुआ जब से इनका नाम चल रहा है, क्या है ये वजह? वजह साफ साफ है। हम प्रधान है नहीं साल तक नहीं जाने वाले हैं। मोदी मीडिया जो है ना वो अभी दिखा नहीं रहा है इस बात को कि वो वाराणसी जा रहे हैं या बंगाल जाके अपना रैली निकाल रहे हैं और वहाँ उनका कोरोना भी भाग जाता है। जब वो रैलियों में जाते हैं ना वहाँ उनका कोरोना भी भाग जाता है। किसानों के पक्ष मोदी में मीडिया इस बात को दिखा नहीं रहा है, नेशनल मीडिया जो है इस बात को दिखा नहीं रहा है। हर इंसान को अच्छा, हमारे वहाँ जो पैसा लग रहा है उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ से हो रहा है, क्या है, वो सारा टाटा अंबानी कर रहे हैं, यही कर रहे हैं यार। उनका दिया हुआ पैसा ही रैलियों में इस्तेमाल हो रहा है और उनके गुण क्यों नहीं गाएंगे ये, उनके लगे हुए इसलिए सरकार है। देश अपना उनके हाथों में बेच रहे हैं। जब उन्हीं ने इनको प्रधानमंत्री बनाने में तो आप 3 साल इंतजार नहीं बोल रहे हैं तुम ही। अच्छे सपने दिखाने के हम बहुत बड़ा फायदा होगा इनका। ऐसा सपने 2014 से देख रहे हैं। सपने हम 2014 से देख रहे हैं अच्छे दिन के। 15 लाख कहाँ से आ रही है? किसानों के अपने आने होंगे की बात की थी, तो आप लोग 2 साल का इंतजार करें या 3 साल का इंतजार करें वो नौकरी देने की, तो 7 साल से तैयारी तो कर रहे हैं, हमारी तैयारी तो कर रहे हैं। हमारी अगर जमीन की मेड़ को काट रहे ना, हम बंदा मारने वाले में काम करते हैं। और ये खेत छीनने की बात, हमारा झगड़ा 50-50 साल तक चला जाता है कोर्टों में, तो ये तो भाई की तैयारी कर रहे थे। फिर कोर्ट होगी तो ऐसी बात होगी, कोर्ट भी इन्हीं के अधीन काम कर रहे हैं, कोई फैसला सही नहीं आ रहा। कोविड के अंदर जितना इन्होंने जो अपने बिल पास करने थे कर लिए, बाकी सभी के लिए कोरोना बीमारी है। तो आपको जो 2 करोड़ नौकरियों की बात की, डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं मान रहे उनकी बात? तो नौकरियाँ कहाँ है आप बताइए, मुझे आप बताइए नौकरी किसको मिली है? मैं नौजवान हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिली। 2015 में 12th कर लिया था, अभी तक नौकरी नहीं मिली। उससे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर जो आपको सरकारी नौकरी आपको मिल जाती है ना, तो आप माइक लेके नहीं घूमते हैं। आप ही नहीं घूमते माइक लेके, अगर जो नौकरी आपको मिल जाती है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। मोदी जी ने वादे तो बहुत करे, खड़े में आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। जब तक काले कानून रद्द नहीं होते तब तक यहीं बैठा हूँ। लेकिन पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, नौकरी मिल जाए। किसान का काम है, वो भी अच्छी बात है कि जिनके पास भूमि होती है तो अच्छा काम करता है, अच्छी खेती में अच्छा काम करते हैं। तो फिर उसमें डिजिटल इंडिया की बात कहाँ आ गई? पढ़ा लिखा ही नहीं आदमी नहीं जोड़ना है बच्चे को, फिर इंडिया कैसे बन जाएगा? नहीं तो आप जब सरकार कहती थी कि पकौड़े चलना चाहिए, बिजनेस है, साइकिल पंचर लगाना ये बढ़िया चीज है, तो फिर ये डिजिटल इंडिया की क्यों बातें करते हैं? फिर तो ये कहें कि हम पकौड़े बनवाएंगे, जलेबी तलवाएंगे। फिर ये बाहर क्यों कहते हैं मैं कनाडा की अमेरिका की तरह अपने देश को विकसित कर दूंगा? ऐसी बड़े बड़े जुमलों की बातें क्यों करते हैं? फिर तो देश वैसे जैसे पीछे जा रहा है तो जाते ही रहेगा। प्रधानमंत्री की आप युवा है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा को संदेश तो मैं इस फिलहाल का जो संदेश है हमारा, सभी हाथ जोड़ के विनती है सबसे कि किसान जो भाई अभी घर पे बैठे हैं वो भी निकलिए, यहाँ प्रोटेस्ट में पहुंचिए और सरकार से विनती हाथ जोड़ के इसको जल्दी से जल्दी अपने कानून को वापस ले लीजिए, क्योंकि इस संघर्ष को ज़्यादा बढ़ने में कोई फायदा नहीं है। ज़्यादा बढ़ेगा उसमें प्रॉब्लम आएगी, हमें भी आएगी, आपको भी आएगी, सरकार को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। इसलिए क्योंकि ये युवा जो है कब तक रोक के रखेंगे इनको, उनका जज्बा, इनका गुस्सा, इनके दिल में जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं निकलेगा, वो सरकार लिए खतरनाक हानिकारक हो सकता है। लेकिन मोदी ने जो हाथ बना रखी है कि जब जब इस तरीके की बातें आती है वो अपने फैसले पीछे नहीं हटे। 370 का बहुत बड़ा हंगामा हुआ, पीछे नहीं हटे। 3 तलाक हुआ, उस पर पीछे नहीं हटे। और फिर जो बैंकों का मसला चल रहा है उसको भी पीछे नहीं हटे। क्या लगता है किसानों के मसले को पीछे हटेंगे? हटना पड़ेगा। ये है कि किसान जो अपना यहाँ का वोट बैंक है, 80-85% जो है किसान है, जो किसानी से जुड़े हैं, ये मजबूरी बन जाएगी इनका हटना, क्योंकि ये आगे से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बीजेपी तो कहीं ना कहीं यहाँ दूर तक नहीं दिखेगी, झाड़ू की तरह साफ हो जाएगी, जैसे झाड़ू मार के साफ करते हैं किसी चीज को, ऐसे साफ कर देंगे किसान। फिर 80-85% वोट बैंक जब किसान का है हमारे यहाँ, तो क्यों नहीं ये हाथ जोड़ के ये वापस लेंगे? बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे? मेरा पड़ेगा। लेकिन उनके नेता कहते हैं हमें तो वोट पड़ा ही नहीं, हमें तो लोगों ने वोट दिया ही नहीं। अच्छा, तो फिर मशीनों में खराब, मशीनों में प्रॉब्लम करके बना होगा फिर बीजेपी का ये वो मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इन्होंने आपने खुद कहा कि अभी कि वोट मिले नहीं, तो फिर कैसे बन गया ये प्रधानमंत्री, कैसे बन गया? अब आप ये बताइए हमें। इन्होंने वोटिंग वाली ये ईवीएम हैंग कर तभी बनी, वोट ही नहीं डाले। देखने जाते हैं उसके पोते को देखने चाहते हैं, लेकिन किसानों को उन्हें परवाह नहीं। बड़ी शर्म की बात है जिस प्रधानमंत्री को हमने वोट देके प्रधानमंत्री बनाया है, उनके लिए लाहनत की बात है ये चीज़ जो है। ये हम क्या देख रहे हैं, हमारे इंटरनेशनल के जो बंदे हैं वो देख रहे हैं इस बात को कि जिन बंदों ने हमें वोट देके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बना रखा है, उनको छोड़ के किसानों को रोड पे ठंड में बैठे हुए सुकड़ते हुए छोड़ के आप मुकेश अंबानी के पोते को देखने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए
ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इनको नाक डुबा के मरना चाहिए बस। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जब चुनाव होता है, रैलियां होती हैं, तो ये जो कॉर्पोरेट घराने वहीं से पैसा आता है। आप लोग क्या उनके रैली वगैरह में ये पैसा खर्च करेंगे? नहीं, हमारे पास इतना पैसा ही कहाँ, सरकार ने क्या दे रखा है हमें जो हम अपने पैसे भी रैली में उड़ा दें। हमारा तो अपना घर चलना मुश्किल हो रहा है। ये कॉर्पोरेट घराने ही इनको पैसा देके रैलियाँ करवाते हैं। पहले रैली, अब ये देश जो बिक रहा है, बिकने का कारण ही तो ये है, ये मोदी जी ने इतना पैसा इनसे ले लिया है कि इनके दबाव में मोदी जी अब देश बेचने को तैयार हैं। अब ये देश बेच के इनको देंगे तो ये अपना फायदा कहीं ना कहीं लेंगे। कुलविंदर जी, आप ये नहीं समझते हैं कि जो एक दूध देने वाली जो गाय होती है वो लात भी मार देती है, उसकी सहन कर लेते हैं, तो आपकी बात क्यों सहन करें? वो सहन करनी पड़ेगी। देखिए, हम किसान मजदूर हैं, बहुत हमारी एकता है और भरपूर हमारे जो वोट बैंक है 80-90%, इनको समझते हुए देखते हुए इनको माननी पड़ेगी। लात मारने वाला काम होगा तो कोई बात नहीं, हम लात बांधने भी जानते हैं, हम उनको बांध लेंगे। जब लात बंध जाती है ना गैया की, तो हम दूध भी लेते हैं, कैसे चुना जानते हैं जी। इसीलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और भी एक बात बता देना चाहता हूँ। जो सरकार हमें देहात क्षेत्र में जो 15 किलो चावल और गेहूं और चीनी की जो देन दे रही है ना, वो कहीं ना कहीं देश को काटने की बात कर रही है, देश को बेचने की बातें कर रही है। देश इसकी जीडीपी इकोनॉमी इससे गिरती है, बढ़ती नहीं है। जो फ्री में हमें 15 किलो चावल और गेहूं मिल जाएगा खाने के लिए, तो हम विकास की बात, ये रोजगार की बात करते हैं, रोजगार उससे छूटेगा, रोजगार मिलेगा नहीं। तो कुलविंदर जी, नहीं लगता कि गरीबों की भी हेल्प होनी चाहिए? वो जो उन्हें फ्री दिया जा रहा है, वो जो आज जो काम छूट गया, उनकी नौकरियां छूट गई, अगर उन्हें ऐसा मिल रहा है राशन पानी, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, हम तो फिर रोजगार की बात क्यों करते हैं? फिर तो ऐसा करें कि रोजगार जो है वो भी खत्म कर रहे हैं। सरकार ऐसा जो रैली में जाके कहीं भी घोषणा ऐसी करे, भाई हम आजकल रोजगार खत्म करने की बातें कर रहे हैं, जो किसान अनाज उगा रहे हैं वो हम फ्री में बांट रहे हैं, तो देश को काट रहे हैं। ऐसी बातें करनी चाहिए ना, फिर तो देश को काटने की बातें हैं फिर तो। क्योंकि रोजगार जो 200 रुपये कमाता है प्रतिदिन, 250 रुपये जो दिहाड़ी कमा रहा था, उसको चावल और गेहूं जब फ्री में मिल रही है, वो तो रोजगार क्यों जाएगा? हम तो कह रहे हैं वो खा पी के आराम से सो रहा है, वो तो उसको रोजगार बंद कर दिया उसने। देश की तरक्की थोड़ी हो रही है इसमें। बीजेपी Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.